यहाँ पर एक अलग डिक्शनरी फॉलो करी जाती है। उस डिक्शनरी में लंच और डिनर के अलग मायने होते हैं। मैंने बस डॉक्टर से ये कहा कि देखिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप ही को मुझे ठीक करना है। या मतलब मैंने दिल से हमेशा उसको एक दोस्त माना। अब वो क्यों जलती है, क्यों चिढ़ती है, ये वो जाने। जो दोस्त मैंने पहले बनाए थे वो नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी थे। जब किसी लड़की को कॉम्पेंसेशन मिलती है जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए, वो लड़की जो अनुभव करती है ना, वैसा ही अनुभव मेरा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है इस रिश्ते में। कंट्रोवर्शियल मैं नहीं हूँ, कंट्रोवर्शियल वो हैं जो मेरी बातों को तोड़ के मरोड़ के कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस बनाते हैं। जिनके काम से लोगों का दिल जाता है सड़ा। आई हैव वन ओनली शर्लिन चोपड़ा। दैट्स माई स्टार्ट। हाई, आई एम मोहम्मद सियादी शर्लिन, वेलकमिंग यू ऑन दिस पॉडकास्ट डिटॉक्स, जिसका नाम है। एंड डिटॉक्स इज़ ऑल अबाउट टॉक्सिक चीज़ें से लेकर वो सब कुछ जो आपके दिल, दिमाग और सारी चीज़ों को टॉक्सिक कर देता है। राइट? हाउ आर यू? फैंटास्टिक। आप बताओ अच्छा कैसी लग रही हूँ मैं इस पीली साड़ी में? HOT, hot, that's what I say, right? Talking about you, शर्लिन चोपड़ा जो खुले आम अपने दिल की बातों को बयां करती है। शर्लिन चोपड़ा जो अपने दर्द को, पीड़ा को लोगों के सामने रखती है, बताती, जताती है, बिकॉज दैट्स हाउ शी इज़। शर्लिन चोपड़ा जो ये भी कहती है कि मैं अपनी बात जब रखती हूँ तो लोग मुझे इसी अंदाज में पसंद करते हैं। जो शर्लिन चोपड़ा जो बचपन की छोटी शर्लिन है, जिसको अभी ज़्यादा पता नहीं कि एक्टिंग क्या होती है, जिसको अभी ज़्यादा पता नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है। सो दैट टू दिस हॉट गर्ल इन येलो साड़ी आई एम हैविंग ऑन माई काउच। कैसी जर्नी रही थी? ओह माय गॉड, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। आप चाह रहे हैं कि मैं फ्लैशबैक में जाऊं? यस। और उन तमाम चीज़ों को याद करूं क्योंकि यार इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स एंड योर स्टोरी समथिंग जो हज़ार लाख करोड़ लोगों को डेली इंस्पायर करती है टू स्पीक अबाउट ब्लंटली कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से हूँ। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू गो इन फ्लैशबैक्स। लेकिन पास्ट में जाऊंगी तो भावुक हो जाऊंगी, और भावुक हो जाऊंगी तो हो सकता है कि रो पड़ूं। फ्लैशबैक्स में जाना बनता है शर्लिन आज। क्यों? क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन है दैट्स वेरी डिफरेंट फॉर यू एंड आई रियली वांट यू टू टेल देम, गिव देम अ जवाब विद योर थिंग्स, नॉट मच बट क्रिस्प चीज़ें। भावुक जाने से पहले डिस्क्लेमर पहले दिए शर्लिन, मैं रोने वाली हूँ गाइस, पहले बता देती हूँ। शी इज ऑल सेट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रोने वाली हूँ। मैंने कहा हो सकता है कि अश्क बह जाएं जी, उन पर किसी का जोर होता नहीं। तो जब मैं एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, बहुत ही पढ़ाकू थी और अपने तमाम टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी, अपने स्कूल प्रिंसिपल की भी। और कोई अगर मुझसे पूछता कि हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं कहती बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं मेरी मानसिकता उस समय कैसी थी। स्कूल टॉपर रही हूँ, स्कूल की प्रेसिडेंट रही हूँ। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड एजुकेशन। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मैं ऊब चुकी किताबों से, और तब मैंने चाहा कि मैं शोबिस की दुनिया में कदम रखूं और यहाँ पर आकर अपनी किस्मत आजमाऊं। तो बिल्कुल वैसा ही किया। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक अलग डिक्शनरी फॉलो करी जाती है। उस डिक्शनरी में लंच और डिनर के अलग मायने होते हैं। तो जब शुरुआत में डिनर के तो अलग ही मायने होते हैं। तो शुरुआत में जब निर्देशक निर्माता डिनर पर बुलाते थे, मैं खाली पेट जाया करती थी ये सोचकर कि सच में कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि यहाँ के डिनर के मायने कुछ और ही हैं। और जब मिलने जाया करती थी निर्देशकों से, निर्माताओं से, अपना पोर्टफोलियो लेकर, ये सोचकर कि चलो
अपने फ़ोटोज़ दिखाऊंगी और हो सकता है कि उन्हें मेरे फ़ोटोज़ अच्छे लगें और मुझको बिल्कुल। काम मिले, लेकिन नहीं, मुझसे सवाल करते थे ये कहकर कि क्या मुझ में नमक है या नहीं। और मैं समझ नहीं पाती थी कि किस नमक की बात कर रहे हैं। नमक तो हम सब अपने आहार में लेते हैं। बिल्कुल। तो आई फिर लव यू हिंदी, आहार, पौष्टिक, ओ माय गॉड। तो तब मुझे उनकी डबल मीनिंग बातें समझ में नहीं आती थी। और मुझको ये कहते थे कि मुझ में नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है। तो मुझे लगता था कि चलो एक मसाला नहीं खरीद लूं। नमक की डब्बी और हरे मसाले का पैकेट मैं अपने साथ लेकर चलूं। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये उनका तरीका होता है एक उभरते हुए एक्टर का मनोबल तोड़ने के लिए। तो इस तरह वो शक का बीज बोते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी काबिलियत पर शक करें, सवाल खड़ा करें। और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम मजबूर होकर उनके पैर पड़कर उनसे कहें कि आप प्लीज़ हमें काम दें, हमें एक मौका दें। और फिर वो पूछते हैं कि और उस निर्माता में सबसे बड़ा नाम साजिद खान का भी है। जुहू पुलिस का वो किस्सा जब आप अपनी पत्थर लेके गई थी। जी, मैंने हमेशा एक बेबाक अंदाज से अपनी बातें रखी हैं मीडिया के सामने और कभी कुछ छुपाया नहीं। यस। तो आपको मालूम होगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरेआम मुझको जलील करना चाहा। कमिंग अप विद द क्वेश्चन, राखी इज़ योर फ्रेंड और वॉज योर फ्रेंड? देयर वॉज अ टाइम जब राखी बहुत डाउन थी आदिल को लेकर, और आई हैव सीन दैट क्लिप जहाँ पे आप बैठ कर सांत्वना दे रही हैं, हाथ पकड़ के बातें करती हैं और उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। राखी खुद बड़ी तवज्जो दे के बताती है, शर्लिन मेरा इतना पैसा 1,60,00,000 रुपए उसको दिया था, फिर 10 लाख बाद में दिया था। राइट, यू वर देयर। मैं याद करवा रहा हूँ, आपको पता चल गया मैं कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। राइट, तो दैट टू अ फ्रेंड जो अभी साथ नहीं है, वाई? ये सवाल मेरे ख्याल से आपको उनसे पूछना चाहिए जी। मैं असलीपन पसंद करती हूँ और चाहे रिश्ता जो भी हो, भाई बहन का हो, बहन बहन का हो या सिर्फ दोस्ती हो, जो भी हो उसमें असलीपन होना चाहिए। और जब आगे वाला आपके जज्बातों की कदर नहीं करता है, जब आपको सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करता है, तो आपको उस रिश्ते से निकलना चाहिए। और वही काम मैंने किया। तो इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट राखी सावंत ने आपका इस्तेमाल किया? कई बार। तो आपको जब पता चला तो आपने सोचा कि इस रिश्ते को कट करके अब अपनी जर्नी पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आप किसी को बहन मानते हो, दोस्त मानते हो, आप आउट ऑफ द वे जाकर उसके लिए टाइम निकाल कर स्टैंड लेते हो। क्यों? ताकि उसे इंसाफ मिले और फिर मीडिया के सामने आकर वो ये कहे कि कोई नकलची हमारी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रही है। इससे भद्दा स्टेटमेंट क्या ही हो सकता है। बिल्कुल, दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन क्योंकि आपने उस समय राखी को जाना पहचाना था, चाहे थोड़े समय के लिए, लगता है आपको कि राखी की कोई गलती नहीं थी आदिल के केस में? इट वाज ऑल आदिल का फॉल्ट, और या आदिल पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और आदिल को फंसाया गया है? देखिए, सबको पता है कि वो कैसी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठकर उसकी ज़िंदगी पर टिप्पणी देने के बजाय आप और मैं कुछ रोमांचक बातें कर सकते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है और हम पीली साड़ी में बैठे हैं। या मूविंग ऑन, दैट्स हाउ वी शट अ टॉपिक जहाँ पे हमें बात नहीं करनी होती, मज़ेदार अंदाज के साथ। लेकिन शर्लिन, लव लाइफ कैसी चाहती हैं आप? रोमांच से भरी सुहाने मौसम, पीली साड़ी में, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय यू वांट इन लाइफ? ढिंचाक जिसमें ठहराव हो, गहराई हो, जो अनकही बातों को समझे। समंदर से बात करनी है आपको?
सो डिप्लोमेटिक आंसर। टेल मी ना, कैसा लड़का चाहिए? गोरा चाहिए? गोरा एज इन के, बिकॉज ऑब्वियसली, ओ माय गॉड, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी मैंने, क्योंकि ये भी एक पंगा हो जाता है। वी से गोरा लड़का एंड देन वी से डार्क बॉय। डार्क बॉय समवन जो, तो कैसा लड़का आपको चाहिए? उसका रंग जैसा भी हो चलेगा। हाँ, मन एकदम सोने जैसा। और वो आप कैसे परखती हैं? उसके व्यवहार से, बातों से, चाल चलन से। मेरे ख्याल से कोई 24 घंटे एक्टिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसकी असलियत, असलीपन देखने को मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, और लुक्स वगैरह वगैरह। नेचर वाइज कैसा चाहिए? जो आपका ख्याल रखे, पूछा आपने खाना खाया, या आपको डेट्स पर लेकर जाए, फ्लावर्स गिफ्ट करे, आपका बेड सजाए, ऐसा? बेड सेट करने के लिए घर पर मेड है। यार एक होता है ना डेट वाला बेड, प्रॉपर फूल बिछाएं, दिल बनाए, तीर निकाले दिल के बीचों बीच, वैसा। वो केयरिंग हो, पूछे मुझसे कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, और मेरे दिन कैसे कट रहे हैं, मेरी शूटिंग कैसी चल रही है, इंटरव्यूज़ कैसे चल रहे हैं। हाँ, और पैम्पर करे। कैसी डेट आपको पसंद है? अगर आपका सपोज हम अब सब कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि जहाँ सोच वहाँ सब कुछ है, राइट? तो मान लीजिए आपका एक बॉयफ्रेंड है हाँ। ना, और उसको डेट पर लेकर जाना है, तो किस तरह की डेट शर्लिन को चाहिए? अ डेस्टिनी, कोई जहाँ पे आपको जाना है, या होटल बुकिंग, और व्हाट काइंड ऑफ डेट यू वुड लव टू गो ऑन? दरिया किनारे। देखा, मैंने बोला था ठहराव, शांत माहौल में मुझे नहीं मिल सकता है। और दरिया किनारे तो यार लिविंग ना जुहू के पास, तो दिक्कत क्या है? घर की खिड़की खोल कर ही डेट कर लेगा वो। बस वो हो और मैं, और समुंदर की लहरें, और ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं, हम ज़्यादा लफ्ज़ एक दूसरे से ना कहें, खामोशियों से बात करें। मतलब खामोशी बहुत कुछ बोलती है, तो वो मेरी अनकही बातों को समझे, मैं उसकी अनकही बातों को समझूं। और कहते हैं ना कि कभी कभी ये जो लफ्ज़ होते हैं, ये बड़े फिजूल जैसे लगते हैं खामोशी के सामने। तो बस वो मुझ में समा जाए, मैं उसमें समा जाऊं। So over dramatic date it is। ऐसे एग्जिस्ट करवाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा लड़का ढूंढना। और ऐसे कहाँ मिलेंगे इतनी खामोशी से बात करने वाले? नहीं, मतलब लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये सब बोलने की ज़रूरत ही ना हो। वो बस मेरी आँखों में आँखें डालकर पढ़ ले कि मैं अपने आँखों से क्या बयान कर रही हूँ। शर्लिन, 2000 की अगर मैं बात करूँ, 2000 यहाँ तक, 2000 से अभी 23 इट इज़, राइट? तो बहुत कुछ हुआ है ना? एक टाइम था जब शर्लिन की किडनी भी फेल हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, 2021 में। 2021। सो किडनी फेल होना है समथिंग जो आपको तोड़ देता है, मरोड़ देता है पूरी तरह से, और आपको एहसास करवा देता है कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। बिल्कुल। तो यू took a stand on that and you said that मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। Why? मैंने उनको कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या करते वो लोग? कुछ भी तो नहीं। और इतनी मोहब्बत तो है नहीं कि वो अपनी किडनी दान कर दें। तो मैंने बस डॉक्टर से ये कहा कि देखिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप ही को मुझे ठीक करना है, और आपको किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, इन ऑप्शंस को दरकिनार करना होगा। अब बचा क्या? दवा और दुआ। तो इसके सहारे मैं ठीक होना चाह रही हूँ, और आप ठीक कीजिए मुझको, मतलब किसी भी हालत में ठीक कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे अधूरे सपने हैं, उनको साकार करना है। तो उन्होंने यूं ही बातों बातों में पूछा कि अच्छा बताओ कौन से सपने हैं। मैंने बोला, अरे मुझे एक बेहतरीन अदाकारा बनना है, मुझे एकता कपूर जी के साथ काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बंगला ख़रीदना है, प्यार करना है, माँ बनना है। हाय हाय।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, देखते हैं कि दवा का क्या असर होता है। और रही बात दुआ की, वो आपके हाथ में है, आप करो बात अपने खुदा से। तो बस मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना नहीं है, यहाँ पर रह कर बहुत कुछ करना है और धूम मचाना है, और बिल्कुल वही करने यहाँ पर आई हूँ। लेकिन घर वालों से बात तक भी नहीं होती यार? नहीं, और मेरे ख्याल से इसमें ताजुब होने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो नहीं है। रीज़न क्या है? लाइक यू डोंट मिस योर फैमिली, डोंट मिस योर पीपल जिनके साथ ज़िंदगी बिताई है? नहीं, अगर वो आपको नहीं समझना चाहते हैं और हर चीज़ में वो नुक्स निकालते हैं और उन्हें लगता है कि आप, तुम बोलो मत कि तुम एक नॉर्मल शर्लिन चोपड़ा हो, एक्ट्रेस नहीं। या मतलब अगर सोच मेल नहीं खाती हो और आपके जीने के तौर तरीके उन्हें कुछ ख़ास नहीं लगते हैं, बिल्कुल, और अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो फिर ऐसे माहौल में जाकर ख़ुद को ज़लील करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। तो जब एक दो बार ऐसा हुआ, जब मैंने ख़ुद को ज़लील होता हुआ महसूस किया, तब मैंने ये कसम खाई कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगी जिनको मेरी कदर नहीं है। तो शादी में किसको बुलाएंगे? लड़का तो पूछेगा ना घर वालों से, मिलाओ तो क्या करेंगे? दरिया किनारे शादी करने का प्लान? मैं कहूँगी कि मैं ही अपनी माँ हूँ, अपनी बहन हूँ, भाई हूँ, मैं ही पापा हूँ, और मैं चाहूँगी कि वो मेरी मुलाकात अपने परिवार से कराए और एक माँ जैसी और एक पापा जैसे, एक भाई जैसे, बहन जैसे रिश्ते बने। That's how it was, right? That's how you will be planning things. या मैं तो क्या हुआ अगर मेरी फैमिली ना हो? मैं तो चाहती हूँ कि मैं खुद से अपनी एक फैमिली बनाऊँ, मेरे बच्चे हों, और उन बच्चों के सपने मैं साकार करना चाहूँगी और उनके साथ मैं ट्वाइनिंग करना चाहूँगी। वो और मैं तो वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब शर्लिन आ रही है हॉट साड़ी लुक में और उनका जा रहा है बच्चा साथ में, एयरपोर्ट पे हम स्पॉटिंग देख रहे हैं निकलते हुए। लाइक तैमूर इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, राइट? लेकिन शादी कैसी चाहिए राजस्थान में? बड़ी शादी या दरिया किनारे, लाइक आई मेंशन बिकॉज यू लव दैट, छोटी शादी, कैसी शादी चाहिए? नहीं, छोटा मोटा क्यों? ठाट बाट? हाँ, अब जब मैं खुद को, घोड़े पर आया आपका बंदा? हाँ बिल्कुल, क्यों ना। मतलब जो भी हो, बहुत ही ग्रैंड स्केल पर हो, और वो एक राजकुमार के रूप में आए और मैं खुद को महारानी के रूप में पेश करूँगी। अच्छा, राखी सावंत को इनविटेशन जाएगा शादी का? आई डोंट माइंड। यू विल सेंड? या मतलब मैंने दिल से हमेशा उसको एक दोस्त माना। अब वो क्यों जलती है, क्यों चिढ़ती है, ये वो जाने। तो राखी सावंत होगी शर्लिन चोपड़ा की शादी का हिस्सा, है ना? या वो आकर एक अगर ड्यूटी देनी हो शादी में, हाँ, राखी सावंत को, तो क्या देंगे आप? ड्यूटीज भी डिवाइड होती है ना अच्छा, रिश्तेदारों को। उसे खातिरदारी करनी होगी। बड़ा मुश्किल काम नहीं है उसके लिए? सबके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। देखते हैं, आज फासले हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो दोबारा दोस्त बन जाए और फिर से मेरे गुण गाना शुरू करे। मुझे क्यों लग रहा है कि शर्लिन ना शादी के बाहर, मंडप के बाहर ऐसा स्पॉटिंग करवाएगी और वहाँ पे राखी सावंत और पेपराजीज आएंगे और बोलेंगे राखी को कैसा लग रहा है शर्लिन की शादी हो रही है। वो तो बोलेगी देखिए मेरी तो जो शादी है हो नहीं रही, इनकी हो रही है, इनका दूल्हा चुरा के भागूंगी मैं। तो दे विल बी थिंग्स लाइक दैट एज वेल, बट शी इज़ अ पटाखा इन दैट कि कंटेंट में बूम, है ना? क्विकली 3 लोग जो आप शादी में बुलाने वाली हैं फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री। एकता कपूर जी को, क्योंकि भाई साहब हम काम कर रहे हैं, उनके साथ तो बुलाना पड़ेगा आगे। मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में एक अद्भुत सुनहरा, ऐतिहासिक नाम ले दिया है जी, अद्भुत सुनहरा अवसर दिया
महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का अवसर। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस जन्म क्या हर जन्म उनके साथ काम करूँ। वंडरफुल। और दूसरा इंसान शादी में जो आएगा आपकी, मैं चाहूँगी कि मैं शाहरुख जी को इनवाइट करूँ। शाहरुख जी को रोटी क्या देंगी आप? हाँ, आई वांट टू नो दैट। बताइए वो बस आए और कहें कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ चुका है। और तीसरे? और कौन? पूनम पांडे? उनसे कभी दोस्ती हुई नहीं, तो कोई फायदा नहीं। हाँ, जिनसे ऐसे शाहरुख जी से भी कहाँ दोस्ती हुई है, बट मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मोदी जी को बुलाना चाहेंगे अपनी शादी में? You won't mind, you'll say. ठीक है, समय होगा तो आएंगे। ठीक है, that's how we have planned her शादी। सब कुछ हो गया डन। लेकिन रिवीलिंग क्लोथ्स वाली फिल्म्स, रिवीलिंग क्लोथ्स वाले प्रोजेक्ट्स कब तक करेंगी? That's a comment made on your post by a fan जिनका नाम रेहान है। Like what kind of अदाकारा you see? You say कि मेरे को अदाकारा बनना है, बहुत महान काम करना है, तो रिवीलिंग क्लोथ्स वाले ही कंटिन्यू रहेंगे या बदलाव आएगा? नहीं, अगर वकील की भूमिका निभाऊंगी तो बिकिनी पहनकर तो नहीं जाऊंगी केस लड़ने। Yes. उनका जो लिबास होता है वो पहनूंगी। It depends on the तो आपको लगता है ऑडियंस will accept you in that because audience is more of like okay शर्लिन आई है तो something hot we will be able to see. हाँ, कोर्ट रूम में केस लड़ने के बाद मैं जब घर जाऊंगी तब लिबास उतरेंगे ना। शूटिंग के बाद मैं कंटेंट दे दिया रहूँगी हॉटनेस वाला सा। नहीं, मैं उस फिल्म या वेब सीरीज़ की बात कर रही हूँ जिसमें मैं समझो अगर वकील की भूमिका निभाती हूँ, अगर ये किरदार निभाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये किरदार 24 घंटे कोर्ट रूम में ही रहेगा। कभी ना कभी तो ये बंदी अपने घर जाएगी, करेक्ट? और जब घर जाएगी तब आप देखना कि वो क्या पहनती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करूँगी कन्विक्शन के साथ करूँगी, चाहे वो महारानी स्नेहलता का किरदार हो या किसी वकील का किरदार हो या किसी अंडरकवर कॉप का हो या गैंगस्टर का हो, जो भी हो, मैं कन्विक्शन के साथ ही करूँगी। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे हर किरदार में तीखे तेवर हों और षड्यंत्री मिजाज हो, यू नो, नॉट प्लेन जेन, शेड्स ऑफ ग्रे होने चाहिए। उंगली उठाए तो फिर पत्ते हिलने लगे ऐसा? क्या बात, ऐसा ही। खाना खुद बनाती हैं आप? मेरे को पता चला आप घर पे कभी-कभी कुकिंग भी करती हैं। कभी-कभी नहीं, रोजाना। You cook for yourself daily and for my staff. Okay. बहुत खुशनसीब हैं वो। For your staff. Yes. How कितने people हैं आपके घर में? 2 लोग हैं, तो मुझको मिलाकर 3। तो दाल चावल। आपके 2 बच्चे भी हैं? You have 2 बच्चे हैं। इनके बच्चे भी हैं 2 गाइस। हाँ। Tell us कि कौन से हैं 2 बच्चे? एक चिवावा है और दूसरी माल्टीज है। बॉबी, डोडो। What's your go-to breakfast? What do you cook for yourself in morning? I love to cook dalia with lots and lots of veggies. What do you wear when you cook all of that? Like what's your attire? Shorts and a crop top. मुझे आप विजुलाइज कर रहे हैं क्या? या विजुलाइज बेड से ऐसे हॉट साड़ी में उठती होगी शर्लिन और साड़ी तो नहीं पहनती हूँ घर पे। नहीं वैसा सीन नहीं है। मैंने सुना है कि you don't have any friends, है ना? That's something you mentioned in the recent interview where you were like okay, it's me, myself and I at home where I love to spend time with my 2 बच्चास I have at home, but मेरे दोस्त कोई नहीं है because आपने बहुत धोखे खाए हैं शायद इसलिए धोखे, और शायद समय के साथ साथ आपको एहसास हो गया कि it's not gonna work. Why? कभी दोस्तों की कमी महसूस नहीं हुई, और जो दोस्त मैंने पहले बनाए थे वो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी थे। I love it. Please repeat. कौन थे वो दोस्त? नशेड़ी गंजेड़ी चरसी। और अच्छा किया मैंने जो उन्हें दरकिनार किया, वरना। कौन थे वो दोस्त? इंडस्ट्री के ही थे, और मैंने देखा है कि जब मैं आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करती हूँ
तो वो लोग उस चीज़ को सपोर्ट करने की बजाय नेगेटिव ज़्यादा थे, उस इमोशन को, उस जज्बात को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। बिल्कुल। मतलब नाशुक्र होते हैं, बिल्कुल। एहसान फरामोश होते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है बिल्कुल कि हमने आपके लिए ये किया, थैंक यू तो बनता है ना बोलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, हटाओ इन तमाम लोगों को, हटाओ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। और जब ऐसा लगता है कि मैं चिल करूं या पार्टी करूं तो अपने स्पीकर पर म्यूज़िक बजाती हूँ और अपने पेट्स के साथ लुंगी डांस करती हूँ। लुंगी डांस, शॉर्ट्स डांस करती हूँ सी थ्रू लुंगी पहनकर। लेकिन सोसाइटल ख्यालात भी आपको आ रहे हैं कुछ टाइम से? आ रहे हैं नहीं थे? मेरे ख्याल से वो आते रहते हैं, इट वेरीज ऑन द सिचुएशन। क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले यू वाज सो डाउन एंड आप रो रही थी अपने घर पर, टप टप आंसू बह रहे थे, राइट? नहीं, मैं तब शूटिंग के लिए जा रही थी। व्हाई यू वर क्राइंग? I was feeling maybe anxious and overwhelmed. Why? क्योंकि जब वर्कलोड बढ़ जाता है, घर का काम, बाहर का काम, प्लस टू डू लिस्ट में चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तब थोड़ी एंग्जाइटी आती है। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसा फील करती हूँ, कई लोग ऐसा फील करते हैं। और ऐसे में किसी करीबी दोस्त को कॉल करके ये कहना कि देखो मैं ऐसा फील कर रही हूँ, और वो दोस्त आपसे कहे कि इट्स ओके जस्ट टेल मी, कुछ खाया, कुछ पिया, और तो किया किसी को कॉल? हाँ। कौन था वो दोस्त? मेरे डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट? हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर। हाँ, तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और ही इज़ लाइक माई फादर फिगर। तो वो मुझे पैसिफाई करते हैं, पैम्पर करते हैं, बोलते हैं कि इट्स ओके, ठीक है ना, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया आपका, बट आप तो यही चाहते थे। साइकोलॉजिस्ट? ही इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। उन्होंने मेरी किडनीज़ का इलाज किया, तो वो मुझे समझाते हैं कि इट्स ओके टू फील एंशियस, इट्स ओके। अगर वर्कलोड बढ़ता है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, एंड इट्स ओके। इसको बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डील विद इट, यू नो, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। एंड रोना आता है, रो लो, उस जज्बात को निकलने दो बाहर, एंड यू विल फील लाइटर एंड देन गेट बैक टू वर्क। तो उनसे मैंने सीखा है कि कैसे हम डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को झेल कर उसे एक नॉन इशू बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग डिप्रेस्ड फील नहीं करते हैं, जब रिजेक्शन हमें मतलब हम जब रिजेक्शन का शिकार बनते हैं तब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और जब समझो हमारे हाथ में काम नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होती है, तब भी हम लो फील करते हैं। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो हमें खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट टेम्पररी। मतलब दैट फेज इज़ टेम्पररी और वो निकल जाएगा। एंड चीयर अप करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे दोस्त हमारे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1000 लाख नहीं, बस 1 या 2 दोस्त। मेरे ख्याल से एक भी बहुत है। कोई ऐसा हो जो बहुत ही पॉजिटिव हो। क्या कहेंगे आप? I'll give you सांत्वना। जैसे कि? In your words, I'll calm you. I'll say कि ठीक है, calm down, baby, calm down. Oh baby, calm down. Right? एक बड़ी बात जो फिलहाल हेडलाइंस में है आपकी, एंड इट्स समथिंग के बिल्कुल मैं धड़ल्ले से पूछने वाला हूँ, बिकॉज आप अपनी बेबाकी से बातों को रखती हैं, राइट? कि यू स्लैप्ड विद पीपल फॉर मनी। दिस इज द हेडलाइन टुडे। आज जब मैं सर्च कर रहा था शर्लिन चोपड़ा का नाम, मैंने जब न्यूज़ पे क्लिक किया तो 10 आर्टिकल इसी हेडलाइन से थे। सो इज इट ट्रू? मीडिया वाले पूछते हैं कि मैं क्यों कंट्रोवर्शियल बातें करती हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कंट्रोवर्शियल मैं नहीं हूँ, कंट्रोवर्शियल वो हैं जो मेरी
बातों को तोड़ के मरोड़ के कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस बनाते हैं। मैंने ये कहा था, और बात अभी की है नहीं, कई साल पहले मैंने ये कहा था कि एक रिश्ते में थी मैं, जिसमें मैंने चाहा कि मुझको प्रेमिका का दर्जा मिले, लेकिन कभी मैंने वो महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रेमी था उस समय वो किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था और हमेशा ईगो में रहता था। और जब जब मैं उसके साथ मिलती थी तब मुझको ऐसा लगता था कि वो मुझसे मिलता है सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए। आपने इसका जिक्र किया। हाँ, तो मैंने उस संदर्भ में ये बात कही कि जब किसी लड़की को कोई कॉम्पेंसेशन दी जाती है जिस्मानी ताल्लुकात के लिए, वो लड़की The politician guy is from your hometown, right? जी, and जी, he's a minister now. जी, अब वो मिनिस्टर बन गया। तो जब किसी लड़की को कॉम्पेंसेशन मिलती है जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए, वो लड़की जो अनुभव करती है ना, वैसा ही अनुभव मेरा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है इस रिश्ते में। तो उस कितना लंबा स्टेटमेंट को संदर्भ के बाहर लेकर जाकर उसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया और इस हेडलाइन के साथ पेश किया गया। तो ये जुर्रत वो लोग आज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है ना, शर्लिन के आगे पीछे कौन है, कोई नहीं है। लेकिन उनको बता दूं मैं कि अगर उनके आगे पीछे एकता कपूर हैं राइट? नहीं, मैं अभी कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी एक्शन नहीं लूँगी। जिस दिन मेरा भेजा फ्राई हुआ मैं उन पर केस ठोक दूंगी, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं। बिल्कुल सही। ख़ास तौर पर किसी महिला की। तो ये लोग जो इस तरह की लिबर्टी ले रहे हैं, ये गलत है। अगर मैं ये फिर से लाइमलाइट में इसलिए क्योंकि प्रमोशंस चालू हैं आपकी उस चीज़ के सीरीज़ के, तो एकदम नहीं, इस हेडलाइन की ज़रूरत ही नहीं है महारानी स्नेहलता को। वो खुद में बहुत ही बेबाक है और बहुत ही हिम्मत वाली है। तो ये लोग जो इस स्टेटमेंट को इस तरह से पेश कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि ऐसा करके ये रंग में भंग मिला देंगे। इन्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। और लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, लॉ की समझ है मुझे। तो ये ज़रा सावधान रहें, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी महिला की मॉडेस्टी को या इज्जत को सरेआम नीलाम करें। और अगर मेरी कही हुई बातों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, तो उसका अंजाम वो भुगतेंगे। और बेशक भुगतेंगे। अगर मैं शाहरुख खान की बेटी होती या बहन होती तो शायद ये लोग इस कदर नहीं लिखते। हाँ, इस कदर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे फिल्मी ताल्लुकात नहीं हैं, ये लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। बट अब समय बदल गया है। मैं भेजने वाला हूं आपको लिस्ट। नहीं, इनको समझना चाहिए कि समय बदल गया है। चाहे किसी इंसान के ताल्लुकात किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ हों या ना हो, बिल्कुल, संविधान सबके लिए एक समान है। तो कायदे में रहें, तभी फायदे में रहेंगे। बिल्कुल। एक आकाश करके पर्सन है जिसने आपकी एक वीडियो पोस्ट के नीचे कमेंट किया है, हाउ मेनी सर्जरीज, कितनी सर्जरीज करवाई हैं शर्लिन चोपड़ा ने? व्हाट्स योर रिप्लाई? इस सवाल का जवाब मैं तभी दूंगी जब ये मुझको ये आश्वासन देगा कि अगली सर्जरी का बिल वो भरेगा। वरना मैं क्यों दूं उसको इस सवाल का जवाब? बिल मैं चुकाऊं, हाँ, दर्द मैं बर्दाश्त करूं, और मैं उसको जानकारी दूं। क्यों? He is your die hard fan. मैं तो गूगल नहीं हूं। वो बस नज़ारे देखे और मज़े ले। एयरपोर्ट वाले नज़ारे? हाँ, why not? We are at the speed up round, जहाँ पे बहुत तेज तरह जवाब देने आपको। One actress you think is overrated from Bollywood? Overrated? ओहो, इतने सारे हैं, किस किस का नाम लूँ?
क्विक ऑप्शंस दीजिए प्लीज। नहीं, ऑप्शंस आपको खुद देने, मैं ऑप्शन दूंगा तो मैं भी फंसूंगा ना। आई एम नॉट डूइंग दैट। ओवररेटेड। क्या कहा आपने? आलिया भट्ट, ठीक है। तो शर्लिन चोपड़ा मेंशन दैट आलिया भट्ट इज द ओवररेटेड एक्ट्रेस। ओके। On the contrary, I feel that she has matured over the years as an actor, and मैंने उनका काम देखा। अब तो कॉम्पनसेशन चालू है, एडिटर से रिक्वेस्ट है इसको ऐसे ही लगाया जाए। नहीं, seriously, I feel she is growing into a very fine actor. Okay. Yeah. One advice to Rakhi Sawant? असलीपन पर फोकस करो। ठीक है। 3 words for Poonam Pandey. You must have seen, if not have had friendships or so. 3 words. 3 words. You are hot. Okay then. What you notice in a man when you see the very first time? नज़र शक्ल पड़ जाती है। शक्ल देखती हैं सबसे पहले? हाँ, देखती हूँ ना। ठीक है। आंखों में कमीनापन है या ईमानदारी है। Make 3 wishes. Any 3 wishes. 3 wishes for myself? Yes, for yourself. या इस देश के लिए? अपने लिए। इस विश्व के लिए? नहीं, हम अपने तक ही सीमित रहते हैं। बताइए। 3 इच्छाएं। मेरी 3 इच्छाएं। सबसे पहली विश तो मेरी पूरी हो गई है। वेब सीरीज, ऐतिहासिक वेब सीरीज पॉरशपुर 2 इस हफ्ते रिलीज होने वाली है, 28 जुलाई। थैंक यू एकता कपूर जी मेरी इस विश को पूरा करने के लिए। और सेकंड विश मैं चाहूँगी कि एक अद्भुत फिल्म करूँ मैं। अद्भुत? जी, अद्भुत। यस, बॉलीवुड फिल्म। कोई भी मंजा हुआ कलाकार हो। ठीक है, चलेगा। और थर्ड विश मैं चाहूँगी कि बादशाह के साथ एक, मुझे लगा था यूल से एक अच्छा नर चाहिए मुझे। नहीं, बादशाह के साथ एक जबरदस्त म्यूजिक वीडियो हो जाए। ओके। या और नहीं लगेगा। That's where we have the content. Shalin Chopra directly saying to work with Badshah. Yes. Okay. Tell me any dark secret of yours. People don't know. कोई भी secret. Dark भी छोड़ो। कोई भी secret. Exclusive. लोगों को पता है ना कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन शेफ हूँ, कुक हूँ। पता है कि नहीं? नहीं। तो लो, मैं बता रही हूँ। You are a बेहतरीन शेफ। I'm a very good cook. Hot cook, yes. Yes. Bollywood star you would love to date? Bollywood what? Bollywood star. Bollywood star. Tiger Shroff. You love to date? Yeah, I'd love to be. Date only? और नहीं, I'd love to befriend him. You know. अब फ्रेंड और डेट में फर्क होता है मैडम। हम पहले फ्रेंडशिप होती है, बाद में डेट। So you love to date, hook up and marry, one and only. मैरिज तक नहीं गई मैं। ठीक है, टाइगर श्रॉफ। हाँ। Okay, good. 3 Bollywood films if would have been offered to you, you would love to do. कोई भी 3 films जो आपको जो बन गई हैं। हाँ। मर्डर। ठीक है, ऐसे खौफनाक ही चाहिए सारे काम। और ये रासलीला। ठीक है। और I find you there dancing ना, है ना, अंग लगा ले। Then third. और थर्ड ऐसा कोई सेंसुअल कंटेंट होगा जिसमें पक्का, जहाँ पे हीरोइन और अदाकारा। ये अभी जो फिल्म रिलीज हुई शाहरुख खान की, जवान नहीं, जो रिलीज हुई पठान। You want to be in पठान? नहीं, वो फिल्म देखकर, गाने देखकर लगता है कि दीपिका को रिप्लेस करने का मन है आपका उसमें। मैं ये कह रही हूँ कि वो गाने देखकर मुझे लगता है कि अगर मैं होती तो कैसा होता। indirectly you're saying that you'd love to replace Deepika in Pathan. अरे वो तो बन गई, रिलीज भी हो गई। हाँ, but if given a chance. Yeah, given a chance. So you think that Deepika Padukone's performance was not up to the mark? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। Okay. वो जो स्टेप है ना उस गाने में, वो जो पेल्विक मूवमेंट है,
मेरे ख्याल से वो मैं थोड़ा और अच्छा बेहतर करती। That's what I'm saying. बस वो स्टेप की बात हो रही है। That was it in the detox. We have had a fantabulous conversation with one and only Shalin Chopra, and I was saying this before when you were coming that जिसकी खूबसूरती देखकर लोगों का उड़ जाता है खोपड़ा. I have Shalin Chopra. That's the खूबसूरती है. Come on, don't make faces. You are looking fabulous. Quick message to your fans. पौरुषपुर की अदाएं जो हैं स्नेहलता की देखने को मिलेंगी. I really want कि आप उसमें छा जाएं, बस जाएं और लोगों के दिल पे राज कर लें. जी, और जाते जाते मैं एक डायलॉग कहना चाहूँगी. पौरुषपुर वेब सीरीज़, पौरुषपुर 2 वेब सीरीज़ में से, और डायलॉग कुछ ऐसा है. You need me in this dialogue? If you want, you can have it. हाँ. आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं, या मैं इतनी गर्म क्यों हूँ? You're hot and cold. देखकर मेरी सनसनियाँ खींच उड़ गई. Yes. हाँ, अच्छा मैं महारानी हूँ, तो आप ऐसे छू नहीं सकते महारानी को. हाँ, आप सेवक हो. हाँ. Tell me. आओ, हम तुम्हें असली मर्दानगी का अनुभव देते हैं. आओ. ऐसे ही डायलॉग मानेंगे, अनुभव नहीं देना. डायलॉग है ये. उसके बाद डायरेक्टर कट बोलते हैं. बस वहीं पर कट हो जाता है. How was it being in detox? कैसा लगा? हमने खुलकर दिल की सारी भड़ास निकाल दी है. How was it? अच्छा लगा. It was a nice, fun-filled, light-hearted. बिना रुलाए. Yeah, thank you so much. है ना? Yeah. You enjoy it? Absolutely. Thank you so much. Thank you. जाते you're missing something, I believe. कोई हिंट या क्लू मिल सकता है? Yes, the hint and clue is Ayush. Oh my god. No, you have to do it. Come on. Okay, ठीक है. तो आप चाह रहे हैं कि मैं आपको एक तोहफा दूं? पानी पी रही है, मैं भी पी लेता हूँ. हम महारानी, आप सेवक. आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं महारानी? नहीं, आपको अपने घुटनों पर Oh my God. आना होगा और हम ऐसे खड़े होंगे. सेवक, आपने हमें प्रसन्न किया. हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं. जी स्नेहलता जी. महारानी स्नेहलता. महारानी स्नेहलता जी. अपना गाल दिखाएं. घुटनों पर गाल दिखाएं. कैसा लगा हमारा ये तोहफा? अद्भुत. अद्भुत महारानी जी, अद्भुत. Love it. That was it. When and only Kamal Andaz के साथ we have had a fantabulous conversation with you. Keep shining. You too. Thank you. Thank you so much. Wonderful.